देश की केंद्र सरकार और जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी द्वारा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर केस दर्ज करने को लेकर कांग्रेस ने न सिर्फ पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है, बल्कि ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिस विषय पे एफआईआर दर्ज की गई ये 10 साल 15 साल पुराना। आज देशव्यापी आंदोलन की तर्ज पर रीवा में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है। रीवा में विरोध प्रदर्शन के दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना बताया। उन्होंने देश भर में बन रहे भाजपा के आलीशान कार्यालयों पर भी सवाल उठाया और कहा कि आखिर भाजपा इतने आलीशान और बड़े कार्यालय किसके पैसों से बनवा रही है, क्या इस पर ईडी की नजर नहीं है। उन्होंने रीवा विधायक और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर भी निशाना साधा और उन पर रीवा की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम बेचने का भी आरोप लगाया है। कमेटी के तत्वाधान में जो ये ज्ञापन दिया गया है, हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी ने मुकदमा किया है और उनके खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये जो एक लाइन नरेंद्र मोदी की सरकार ने खींचा है बदले की भावना की, वो लाइन अब कांग्रेस पार्टी मिटाएगी नहीं। उस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और उस लाइन में जैसे रीवा के हमारे विकास पुरुष का भ्रष्टाचार है, ज़मीनों का बेचने का भ्रष्टाचार है, समदरिया को कौड़ियों की ज़मीन देने का भ्रष्टाचार है, गुप्ता को ज़मीन देने का भ्रष्टाचार है, तमाम अवैध निर्माण के कार्य हैं, सड़क में ठेकेदारी, पुलिया में ठेकेदारी, एक एक चीज़ को लेकर अब हम लोग सड़कों में उतरेंगे और ज्ञापन देंगे और ईडी में मुकदमा दर्ज कराएंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हाईटेक कार्यालय बन गए अरबों करोड़ों के। कहाँ से कितना पैसा आया, कितना चंदा पार्टी को मिल रहा, कहाँ से ये हाईटेक कार्यालय बन रहे हैं 3-3, 400 करोड़ के। ये सारी जांच अब कांग्रेस पार्टी कराएगी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा निर्देश करेगा वैसा हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इधर प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के रीवा जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने भी ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को समाप्त करने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इन एजेंसियों से अपने कार्यकर्ता के रूप में काम करा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन की तैयारी की जा रही है। फिलहाल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन पत्र सौंपा है। आज जिस तरीके से कल ईडी के द्वारा माननीय सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता सम्मानित राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दुर्भावनापूर्ण भावना से दर्ज की गई, आज उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में सभी जिला मुख्यालयों में, सभी प्रदेश मुख्यालयों में हम लोग महामहिम श्री राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है, देश की संवैधानिक एजेंसियां, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इसको कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हम आपको बताएं साथियों, 193 एफआईआर 2015 के बाद भारतीय जनता पार्टी की द्वारा ईडी के द्वारा जमा कराई गई और उस 193 एफआईआर में केवल 2 मुकदमे सिद्ध हुए। मैं आप लोगों से इस बात का अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इस बात को ज़्यादा
मजबूती से जन जन को की बात को इस तरीके से ऊपर फैलाए और ये बात बताए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग इसके खिलाफ हैं और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम शुरू किया है, कल ये काम हम करेंगे साथियों, जब हम जिला मुख्यालयों में जगह जगह जाकर और स्थानीय नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले ईडी में रोज फाइलें लेके पहुंचेंगे। तब हम देखते हैं कि ये ईडी जो 60-60 किलो वाली गाड़ी के आदमी को नहीं पकड़ पाती, सौरभ शर्मा को, और मिलता है तो उसको जमानत दे दी जाती है। ऐसी भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो युवाओं की रोजगारी के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहती, जो बेरोजगारों के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहती, किसानों के हित के लिए काम नहीं करना चाहती, और जब उसकी सारी चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती हैं तो जनता का ध्यान बटाने के लिए इस किस्म का काम ये लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी घनघोर निंदा करती है साथियों।